Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है या पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस पेडागोजी में हम बात करने वाले हैं जो 31 जनवरी 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है, उस सीटेट में जो हमें कारआमद साबित होंगे, ऐसे चुनिंदे सवालात पर हम बहस व मुबाहिसा करने वाले। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि इब्तदाई सतह पर बच्चे ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है, यानी इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल क्या है। नंबर 1, कवाइद का इल्म, यानी जो कवाइद होते हैं, ग्रामर होता है, उसका इल्म होना चाहिए। यह ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, ज़बान की दरसी किताब, बच्चे का अंदाज़ा कद्र। तो यहाँ पे जो बिल्कुल मुनासिब जवाब हो जाएगा वो होगा ज़बान के लिए मुनासिब माहौल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जितना माहौल मैसर हो उतने बच्चे बड़ी दिलचस्पी के साथ सीखते हैं। इसी के साथ देखिए अगला सवाल, तख्लीक़कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद के ज़रिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकता है। तख्लीक़कार बच्चे यानी ऐसे जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं रचनात्मक विद्यार्थी। तो ऐसे बच्चों को उर्दू में तख्लीक़कार बच्चे कहते हैं। तो उनके मुताबिक उस्ताद का रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों के क़वाइदी गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक फ़राहम करके, यानी बच्चे गलती कर रहे हैं उनके ऊपर फ़ीडबैक देना चाहिए, या उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। अगला है गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर, या फिर पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 2, कि उनके कामों की तारीफ़ करना है हमें और हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा कर सकते हैं, जिससे बच्चों में सीखने की दिलचस्पी कुदरती तौर पर पैदा होती है। अगला सवाल है लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा, यानी जिसमें बच्चों को एक तरह का खेल दिखाया जाता है जिसके ज़रिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मावन साबित होता है? तो वो होता है सुनने की महारत के लिए, लिखने की महारत के लिए, लफ्ज़ियात के लिए, या अदबी मानी के लिए। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा, लफ्ज़ों का मुअम्मा कराने से लफ्ज़ियात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ा कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। मैंने सुनने की पूरी तफसीली मालूमात आपको बताया हूँ कि उसमें ज़रूरी क्या नहीं है। तो आवाज़ लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ जानना, कि आवाज़ और लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ को पहचानना ये ज़रूरी नहीं है, या मौज़ू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, लुगत और फामोस का इस्तेमाल, या साफ़ और वाज़े आवाज़। तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी है, जबकि लुगात और फामोस का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा नहीं के हिसाब से। देखते हैं अगला सवाल, वाइगोट्स्की के मुताबिक ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज़ू क्या है। अगर वाइगोट्स्की की बात करेंगे तो वाइगोट्स्की के मुताबिक समाजी तामुल सबसे बेहतर आमोजिश का बुनियादी जुज़ू कहलाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन NCF 2005 की रहनुमाई के उसूलों में शामिल नहीं है, यानी NCF की उसूलों में कौन सा जुमला शामिल नहीं है स्कूल के बाहर की ज़िंदगी को मालूमात के साथ जोड़ने पर। यह है रटी हुई आमोजिश के तरीक़े को तर्क कर देने के यकीन दहानी पर। बहुत से तालिब इल्म रटी हुई देखते से ही इसका जवाब ये मार देते, लेकिन हमें आगे पढ़ना है कि निसाब को दरसी किताब पर मरकूज़ करने पर, यानी कि निसाब को सिर्फ दरसी किताब पर ही मरकूज़ नहीं करना है। तो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नंबर 3। बहुत से तालिब इल्म रटा हुआ देखते से ही ये मार के यहाँ पे तर्क कर देना दिया है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 3। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल, तुलबा के लिखने के अंदाज़े कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उस्ताद अगर तुलबा की लिखने के अंदाज़े कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देगा तो किस पर देगा? सही इमला और क़वाइद पर, ख़यालात के इजहार पर, लफ्ज़ों को मुकर्रर तादाद में रखने की तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मिसल बरतने पर। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा, अगर उनको लफ्ज़ में इजाफ़ा करना है तो ख़यालात के इजहार पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना होगा। दर्ज झेल में से कौन बोलने की कामयाबी सरगर्मी की खुसूसियात है। बोलने की कामयाबी कब होगी? बच्चों की गैर मसावताना शिरकत पर, जब वो हाजिर ही ना हो, बच्चों की बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी, बच्चों को सिर्फ हदफ ज़बान में बात करने के लिए, या क्लासरूम में मौसिर नज़्म व ज़ब्त करने की ज़्यादा बातचीत की इजाज़त। मौसिर नज़्म व ज़ब्त करने की वजह से ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और हमारा जो 2 नंबर का जवाब है वो बिल्कुल
صحیح ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ بڑھتے آگے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا مہارت سے تعلق نہیں رکھتا ہے؟ مہارت جیسے پڑھنے کی مہارت ہوتی ہے، لکھنے کی مہارت ہوتی ہے، سننے کی مہارت ہوتی ہے اور بولنے کی مہارت ہوتی ہے، جبکہ زبان میں دلچسپی ہونا یہ کوئی مہارت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال، یہ حقیقت ہے کہ زبان کی ترقی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کون اثر انداز ہوتا ہے؟ تو تندرستی، دانشوری، انفرادی اختلافات، یہ سبھی ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارا 4 نمبر کا جواب ہے وہ صحیح چلا جائے گا، کیونکہ یہ تینوں بھی ضروری ہے۔ تو جو 4 نمبر کا ہے وہ ہمارا صحیح چلا جائے گا۔ اس کی یہ وجہ ہوگی کہ ان میں سے سبھی تندرستی اور یہ سبھی ضروری ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مختصر سا ایک کمنٹ کیجئے۔ شکریہ۔